स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग को देखना है मीटर सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड अध्याय दूसरा, क्लास 7 का नेक्स्ट टॉपिक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन नंबर्स बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसको भी हम पढ़ाते हैं उसको 3 टॉपिक इस टॉपिक के बाद एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सब टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबको साथ साथ हम लोग लेकर चलेंगे। तो अध्याय दूसरा पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को मेरा कोशिश रहेगा कि और अच्छे तरीके से आप समझ पाए, है ना। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन सबको पता है, अंश, हर, है ना, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ। लेकिन इतना कहने से बस बात नहीं चलेगी। हम लोग को साथ में बहुत सारा टॉपिक को एक साथ, तो जिसको भी हम पढ़ाते हैं, जो हमसे पढ़े हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि हम क्या बताना जा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं उनको फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो उनके लिए टॉपिक है। इस तरीके से भी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? तो एक सिंपल सा फिगर के माध्यम से, पिज़्ज़ा खाते हैं सब कोई, है ना। तो एक छोटा वाला पिज़्ज़ा लेंगे, उसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में वो बटा होता है। ठीक है, ऐसा पार्ट में बटा होता है कि सबको इक्वल मिले ना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अगर चीटिंग करता है तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, है ना, दोस्तों के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 पार्ट में पिज्ज़ा है और 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, 4 लोग हैं, है ना। मान लो ये वाला पार्ट ए को मिला, ये वाला पार्ट बी को मिला, ये वाला पार्ट सी को मिला, ये वाला पार्ट, ठीक, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको ये वाला पार्ट मिल गया, ठीक। बी नाम का है, उसको ये वाला मिल गया, सी का ये वाला मिल गया, डी को ये वाला। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। तो मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते, क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अच्छा, ए को, है ना, पिज्जा जो मिला उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ए को पिज्जा कितना मिला, एक भाग में, टोटल भाग कितना था, बट्टे में 4। अब बस 1/4 देखकर ही पता चल जाएगा ना कि ए को कितना पिज्जा मिला, है ना। उसी तरह बी को, सबको इक्वल मिला हुआ है, ठीक। बी को कितना मिला, उसको भी 1/4 मिला। सी को कितना मिला, 1/4 मिला। इसी टाइप से डी को, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ इतना लिख देने से हमारा काम हो जाएगा कि अच्छा, 1/4 कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 टोटल है, 4 भाग में किसी चीज को इक्वल बांट में बांटा गया है, तो उसका एक भाग जो है वो ए को मिला। बस कहने का मतलब ये है, इससे ज्यादा चीज फ्रैक्शन में नहीं है। बार बार फिगर देके इन्हीं सब चीजों को समझाया हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन का बात, ठीक। अब नेक्स्ट चीज हम क्या बताना चाहिए, फ्रैक्शन के साथ साथ हम लोग किसी चीजों को 1/4 दिखने में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि हम तो स्कूल डेली आते हैं, बोलते हैं ना, हमारा मार्क्स जो मार्कशीट में नंबर होता है वो हम कहते हैं हमको 100% नंबर आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये क्यों बोलते हैं? 100 क्यों नहीं बोलते सिर्फ कि हमको 100 नंबर आएगा, ठीक है। या जितना मार्क्स का, मान लो 5 एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि 500 मार्क्स हमको आएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं बोलते हैं? या हमको मान लो 500 का 500 मार्क्स, तो किसी को 100% नहीं आता है, मान लो कि हमको 90% आना है, ठीक है। 90% मतलब 5 सब्जेक्ट के लिए ही
तो हर एक सब्जेक्ट में हमको 90 आएगा, 90 इंटू 5, ठीक, मतलब 4500 हमको मार्क्स आया। कितने के एग्जाम में? 500 वाले एग्जाम। अब लिखने का तरीका है, अब इसको फ्रैक्शन में हम 90 लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों को सेम ही चीज है, ठीक है, 90% लिख रहे हैं। और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 450 अपॉन 500। अब आप ही बताइए कि आपको दिखने में कौन अच्छा लग रहा है, फ्रैक्शन वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला दिखने में, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। अब 450 बटा 500 जो लिखा हुआ है उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि अच्छा 50 ही करना है, लेकिन 90% वाले में आपको तुरंत दिख जा रहा है कि इसको 10% नंबर आया है, लेकिन चलो ठीक ठाक है पढ़ने में, है ना। तो इसी कारण हम जहाँ भी परसेंटेज बताते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन भी बताते हैं, उसके साथ साथ हम प्रतिशत बताते हैं, ठीक है। क्यों हम बता रहे हैं वो भी आप लोग को पता चल जाए। अब फ्रैक्शन में जितना आपके बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, बार बार प्रतिशत में कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम जैसे बता रहे हैं अगर उस टाइप से पढ़िएगा तो बिना सॉल्व किए हुए आप बता पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। इतना ज़्यादा चीज़ों को हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कि बुक में जो लिखा है वैसे भी बना ही सकते हैं, थोड़ी लिखा है। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, प्रतिशत। तब परसेंट, तो अपने मार्कशीट में है ना इस टाइप का साइन बना दे, है ना, इसलिए प्रतिशत का साइन, ठीक है, एक ऐसे करके दो गोल, ठीक। तो प्रतिशत होता क्या है? अब जैसे हम पिज्जा लिखे, पिज्जा लिखे, प्रतिशत क्या होता है वो छोड़ दीजिए, फिर पहले हम जो पहले आपको जो एग्जांपल बताया उसी से समझिए। 4 भाग में पिज्जा था, एक भाग ए को मिल रहा था, एक भाग बी को मिल रहा था, ये वाला सी को, ये वाला डी, ठीक। तो हम क्या लिखे थे? ए को पिज्जा कितना मिलेगा? अगर टोटल 100% है ना, हम क्या लिखे थे? 1/4 लिखे थे, है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 100 अगर टोटल है, अगर टोटल पिज्जा कोई एक आदमी खा लेगा तो वो 100% पिज्जा खा लेगा, ठीक है। तो वो 100% पिज्जा अगर खा लेगा, ठीक है, तो उसको 100% है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 100% पिज्जा 4 भाग में डिवाइडेड, ठीक है। अगर कोई पूरा पिज्जा खा लेगा मतलब पूरा का पूरा खा गया, मतलब 100% खा गया। लेकिन इसमें क्या है, उस 100 वाले में 4 भाग में डिवाइडेड है, मतलब एक आदमी को, है ना, 100 को डिवाइडेड बाई अगर 4 करेंगे तो कितना आता है? 25 आता है, 25 बार में कटेगा, तो एक आदमी 25% पिज्जा खाया। टी को कितना पिज्जा मिलेगा ना, इसको भी 1/4, इसको 25% लिख सकते हैं। सी को कितना मिलेगा? वो भी 1/4, इसको परसेंट, डी को भी 25%, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि प्रतिशत क्यों हम बता रहे हैं, है ना। अब देखिए, ऐसा नहीं कि 1/4 को 25% लिखा गया, ठीक है, इसके साथ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मार्क्स में बुक में ये एग्जाम में जो आपको टोटल मार्क्स आता है, ठीक है, एक मतलब लिख लीजिए रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या रहता है? 5 सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का टेस्ट दिए, हिंदी इंग्लिश, है ना, हिंदी, मैथ, एसएसटी, ठीक है। चौथा रख लीजिए कंप्यूटर, रख लीजिए साइंस, साइंस रख लीजिए 5वां, ठीक। 5 सब्जेक्ट जो है उसका टेस्ट दिए। अब सबका तो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का सारा पेपर होता है, परसेंटेज निकालना बता। अब किसी को हिंदी में 80 आया, इंग्लिश में 90 आया, मैथ्स में 90 आया, एसएसटी में 70 आया, साइंस में 50 आया, ठीक। तो परसेंटेज हमारा कैसे निकलता है? कितना मार्क्स हम पाए, ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तब
कितना अंक को एग्जाम आए, ठीक, बट्टे में टोटल मार्क्स कितना है, टोटल, टोटल या इसको लिख दीजिए फुल मार्क्स, फुल मार्क्स कितना है, जितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है ऊपर लिखा रहता है ना फुल मार्क्स ने 100, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसी का हम परसेंटेज निकाल, कोई है ना, राम, है ना, राम नाम का आदमी है, इसको क्या कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट का इसका टेस्ट दिया, इतना इतना नंबर आया है, इसका हम कितना परसेंटेज आया निकाल रहा है, ठीक। आपके एग्जाम में है ना दे देता है कि इतना नंबर आया, आपका इतना परसेंट आया, आप लोग कैलकुलेट कर नहीं पाते, हो सकता है टीचर गलत लिखा हो आपका मार्क्स, तो आज के बाद लोग अपने से अपना प्रतिशत कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। 80 ले लिए, 90 ले लिए, अब क्या लिखना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमको कितना मार्क्स आया है वो ऊपर लिख, 90 आ गया, प्लस 70 प्लस 50, ठीक। अब फुल मार्क्स कितना है, 100, 100, 100, 100, ठीक है, गुने में, ठीक। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रतिशत का फॉर्मूला है, ठीक है, वो साथ साथ परसेंटेज भी पढ़ते चलना है, फिर ले, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कितना आएगा हमारा, इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक। नीचे वाला को क्या डायरेक्ट 100 5 बार ना लिख के हम डायरेक्ट 500 लिख सकते थे, आप लोगों को समझाने के लिए बार बार 100 लिखे, पुणे 100, अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 90 का आ जाएगा 18, और फिर ये हो जाएगा 3800, 300, 380 आ गया, तो ठीक। अब क्या है, 2 जीरो से 2 कट जाएगा, अब 380 को भाग दे दीजिए, 755 65 30, ठीक है, 5 से ये 76 बार कट जाएगा, मतलब कहने का कितना है, काम को जो है वो 76 परसेंटेज आया, ठीक। अब परसेंटेज आया, हम फ्रैक्शन में इसके मार्क्स को कैसे लिख सकते थे, ये 100 हटा देते, ठीक। बहुत ध्यान से यहाँ से समझिएगा चीज, ये जो हम लाइन खींचे हैं ये क्यों खींचे, ठीक है, ये जो 100 है ये वाला हटा दीजिए, टोटल मार्क्स कितना पाया, यहाँ पे हम लिखे थे, अभी जो यहाँ पे लिखे तो फिर से लिख देते, ठीक है, 380 बट्टे 500, ठीक है, तो यही तो फ्रैक्शन था हमारा, ये जो मार्क्स पाया अगर इसको परसेंटेज में लिख कर हमको लिखने के लिए कह दिया जाए कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लिखो, है ना, फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, है ना, 100 वाला जो है वो उसको हटा देंगे, 100 जो है इसको हटा देंगे, यहाँ से भी 100 हटा देंगे, फ्रैक्शन में बस इतना आएगा हमारा, ठीक है, तो भिन्न में कितना आएगा, और इसी मार्क्स को हम भिन्न में लिखना चाहें 380 बटा 500, इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहते तो वो 100 कर दिए, यहाँ 100 करने पे 76% आया, अब या तो आप भिन्न में ऐसे लिखिए या परसेंटेज में ऐसे लिखिए, बताइए दोनों टॉपिक सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक टॉपिक और बताने वाला, ठीक है, इसको हार्ड लग रहा है फिर से एक और वीडियो को देखिए, ठीक है, आपका एक साथ 3 टॉपिक, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक एक साथ उसका बेसिक बता दें, उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे, और जो एक क्वेश्चन है जैसे हम कराते हैं, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है कि ज़्यादा देर का भी हो, थोड़ा सा पेशेंस रखकर चीज़ों को समझिए ना। अब देखिए क्या बताना,
दो टॉपिक आपका हो गया, एक फ्रैक्शन बता दिए, ठीक है, एक परसेंटेज बता दिए। तीसरा टॉपिक जो आपका अध्याय तीसरा में है वो क्या है, दशमलव, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, दशमलव भिन्न, दशमलव ही लिखिए सिर्फ, इसको इंग्लिश में डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल कुछ नहीं, फ्रैक्शन को डिवाइड कर दो, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं ना, तो भी आगे हम बता कि कैसे कैसे। दशमलव मतलब जैसे ये 380 है, ठीक है, 500, दशमलव 380 है, ये 500 है, इस फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करना, यही तो तीसरा अध्याय है आपका। 380 छोटा है तो यहाँ पे दशमलव पहले ही लगाना पड़ेगा। अब क्या है, 5 के टेबल में 3 कितने बार में, ठीक है, हमको ये 35 जा सकते हैं, 7 5 35, 350 क्या 350, ठीक है, तो लगा हुआ है, ऑटोमेटिक जीरो आ जाता है, ठीक। तो दशमलव बताएंगे तो ये फिर से बताएंगे सारा चीज़ कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन अब इन सब टॉपिक को अलग अलग मत समझ, टॉपिक एक है, इसलिए हम छोटे फॉर्म में यहाँ पे बता दिए हैं। तो टोटल नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा कि जब हम इस टॉपिक को पूरा चैप्टर बताएंगे ना, तो फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम अभी यहाँ पे सारा एक साथ बता, ठीक है। तो 6 5 30 कट गया। अब ये क्या आ गया, 0.76 आ गया, ये क्या है, कितने टीचर क्या करते हैं ना, सब टॉपिक को अलग अलग बता, बहुत बड़ा गलती है, सारे टॉपिक को एक साथ बताना। तो देखिए 0.76 आ गया, ये हमारा किस में आ गया, डेसिमल में आ गया, परसेंटेज में 76 आ गया, फ्रैक्शन में ये ऐसा लिखा हो। अब हम आपको क्या बताए थे कि इसी में तो 100 का इंटू कर दिए थे तो परसेंटेज आ गया था। अब दशमलव में, ठीक है, ध्यान, अब ये लास्ट ही है एक चीज, इंटू 100 कर दो, ठीक है। हम क्या किए थे, 200 यहाँ पे हटा दिए थे, लेकिन परसेंटेज में इंटू 100 हो जाता है, फ्रैक्शन के साथ इंटू 100 हो जाता है। ये क्या है, इसको कुछ नहीं, डिवाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, 380/500 को ही तो डिवाइड करके लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे गुना कर दिए 100 से, 100 से गुना करने पे हम जानते हैं कि 100 से गुना करने पे क्या होता है, परसेंटेज में चेंज हो जाती है चीज़ें, है ना। 100 से गुना कर दिए क्या आ जाएगा, 76%, है ना। ये को गुना करने आता है या नहीं आता हो, ठीक है। एक बात जान लीजिए कि दशमलव का गुना भाग हर चैप्टर में हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, बस ये जान लीजिए कि 0.76 को अगर कैलकुलेटर भी है तो 0.76 को इंटू 100 करके वो 76 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इससे भी हम 76 ले आए, इससे भी 70। कहने का मतलब ये है कि सारे टॉपिक जो है फ्रैक्शन, 3 टॉपिक कौन कौन सा एक जैसा है, फ्रैक्शन है, ठीक है, भिन्न आपका, और क्या है, परसेंटेज ना, प्रतिशत, और कौन सा है, डेसिमल, है ना, डेसिमल, दशमलव। तीनों टॉपिक जो है एक ही चीज से इंटरलिंक्ड है, सबका, बोलते हैं ना कि माई बाप कौन है, सबका माई बाप तो वो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। इतना लोग बस फ्रैक्शन को क्या बताएंगे, अच्छा गोल टाइप का ये है, ना पार्ट में बटा हुआ है, ऊपर वाला जो जो जिसका निकालने के लिए कह रहा है उसको ऊपर में लिख दो, बाकी सबको बट्टा में करके नीचे में लिख दो। बस इतना का ही खेल नहीं ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है ना, इससे फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से हम लोग को समझ, ठीक है। अब जो हम बताना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब देखिए
चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर में क्या क्या चीज़ हुआ है ना, चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक करके, सेंस देखेंगे उसका। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है, कौन बड़ा है ना, कौन बड़ा है। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम एक तो बुक का हो गया कि अच्छा ठीक है, कैसे कैसे किया वो भी हम बता, ठीक। दूसरा हम क्या कर सकते, दूसरा दिमाग में अगर मैथमेटिक्स ही में जानना है तो उसको इसी टाइप से पढ़ना पड़ेगा ना, कि दूसरा क्या चीज़ यहाँ पे तो कर सकते। तो देखिए पहला तो बुक बुक जो कह रहा है वो देखिए, 6/7 फ्रैक्शन में है, और कौन सा है, 4/5। इसमें से कौन बड़ा है। अब देखिए, अब इसी का फिगर बनाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं तो सारा बनाते हैं जानबूझकर, आसान टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ों को बहुत इजी बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, ठीक है, तो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 7, ठीक। अब क्या है, कह रहा है कि ऊपर में कितना पार्ट रंगा हुआ है, 6 पार्ट रंगा हुआ है, ठीक है। एक पार्ट को छोड़ के बाकी सब, ठीक। तो रंगा हुआ वाला को ऊपर लिखते हैं, एक को ऊपर लिख दिए, एक जो बचा हुआ है 7, है ना, एक जो बचा हुआ है 7 नहीं, जो टोटल है, 6 तो रंगा हुआ है और टोटल कितना है, 7 है। तो बताया था ना कि जितना मान लीजिए मार्क्स है आपका, ठीक है, परसेंटेज इसी टाइप में लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। तो आपका क्या है, 6 भाग रंगा हुआ है, 1 भाग नहीं रंगा। तो जितना हम रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं अंश में, और रंगा हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसका भी फिगर बनाते हैं। अभी हम फिगर क्यों बना रहे हैं वो भी आपको पता चलता रहेगा, ले जाइए, बोर्ड होने का जरूरत नहीं। 2 3 4 5, ठीक। हर एक फिगर बनाने का कोई ना कोई मतलब, तो ये 4 पार्ट जो है वो रंगा हुआ है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, 4 पार्ट रंगा हुआ है, टोटल कितना है 5। ये हमारा फ्रैक्शन में यही तो गिवन है क्वेश्चन में। अब बताइए, कोई पिज्जा 5 पार्ट में डिवाइडेड है, कोई पिज्जा 7 पार्ट में डिवाइडेड है, इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, पाएगा। कोई क्या किया, एक पिज्जा को 7 पार्ट में डिवाइड कर, कोई क्या किया, पिज्जा को 5 पार्ट में डिवाइड, कह रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। कंपैरिजन तो तभी ना होगा जब दोनों पिज्जा को बराबर भाग में हम डिवाइड कर दें ना, ऐसा डिवीजन करें कि दोनों पिज्जा को बराबर भाग में डिवाइड कर दें। अब ये तरीके से मत सोच के चलिएगा कि मेरे वो पिज़्ज़ा मेरे खाने लायक हो, है ना, वो इतना छोटा छोटा पिज़्ज़ा हमको करना पड़ जाएगा, छोटा छोटा पार्ट करना पड़ जाएगा, फिर आगे देखिएगा, ठीक है, कि वो खाने लायक नहीं हो, ठीक है। तो क्या करें, मैथ से क्या पड़ेगा हम लोग, भी बोल रहा है ना, पिज़्ज़ा बोलकर बस एक सम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोनों के बीच का एक जैसा कंपेयर, ठीक। तो ये 7 पार्ट में, ये 5 पार्ट में डिवाइड गड़बड़ हो जाएगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेम नंबर से, है ना, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो बेस है ना, जो हमारा टोटल है, नीचे वाला क्या करते थे, जो पिज़्ज़ा है वो टोटल पिज़्ज़ा का कितने पार्ट में डिवाइडेड है, अगर टोटल फुल पिज़्ज़ा कोई एक आदमी खाएगा तो वो कितना खाएगा टोटल, है ना। तो
ऐसा कुछ करें कि दोनों सेम हो जाए, है ना। तो दोनों क्या है, ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर का एलसीएम जो होता है वो दोनों का खुद का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन तो बता चुके थे क्या कि 6/7 है और ये 4/5। ये पिज़्ज़ा 7 भाग में डिवाइडेड है, ये पिज़्ज़ा 5 भाग में डिवाइडेड है, कोई एक दूसरे में इंटरलिंकेज नहीं है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम टाइप से डिवाइड करना पड़ेगा ना। सेम टाइप से डिवाइड करने के लिए जो नीचे बेस है, ठीक है, डिनोमिनेटर बोलो चाहे जिसको हर, है ना, हर बोल, दोनों के हर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, ताकि दोनों को सेम तरीके से जो टोटल नंबर है ना वो दोनों का सेम हो जाए नीचे। अगर कोई पिज्ज़ा, दोनों पिज्ज़ा सेम पार्ट में डिवाइडेड है तभी ना बता पाएंगे कौन ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहा है, कौन बड़ा है। अगर 6/7 जिसका बटा 7 जो पिज़्ज़ा खा रहा है कि 4/5 जो पिज़्ज़ा खा रहा है वो बड़ा है ना, वो देखेंगे। तो 35 भाग में इसको डिवाइड कर दें, मतलब कहने का कि एकदम छोटा है, वो डिवाइड है ना, इस टाइप से बहुत ही छोटे छोटे। ये कितना हो जाएगा, ये 35 पार्ट हो जाएगा टोटल, इसका 35 हो जाएगा। इसको भी बहुत ही छोटा छोटा कर देना है, दो तो 35 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम ले ली। अब बताइए ये जो 35 है ये कैसे आया है, 7 × 5 किए हैं ना, 7 × 5 किए हैं तो 35 आया होगा एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ भी 35 कैसे आया होगा, पहले से अगर 5 है, पहले से यहाँ पे 5, नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया हूँ तब ना यहाँ 35 आया। किसी को बोल रहा है कि एलसीएम ले लीजिए, हाँ, दोनों का कॉमन एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 7 और 5 का 35 आता है। तो नीचे 7 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 35 आया, अगर एलसीएम भी लिए तो 5। तो जब अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो हम आप लोग को पहले ही बताए हैं कि मैथ्स में इक्वेशन हो या फ्रैक्शन हो, जो नीचे करेंगे वो ऊपर करना पड़ेगा, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड करेंगे वो राइट साइड भी कर, ठीक। तो अगर ऊपर में 6/7 लिखा हुआ था ना, 6/7 था यहाँ पे, 6/7 था, ये अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो बराबर होगा प्रतिशत। 7×5 = 35 है तो 6×5 = 30, ठीक। इसी तरीके से ये 4/5 था, 4/5 था यहाँ पे, ये अगर 7 से मल्टीप्लाई ना तो ऊपर भी क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बचे 35 आया तो 7×4 = 20। अब देखो, अब बराबर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, बराबर पार्ट में डिवाइड करने से हमको अगर साफ पता चल गया कि ये जो है ये ज़्यादा खाया। क्यों ज़्यादा खाया, 35 भाग में ये भी पिज़्ज़ा बटा है, 35 भाग में ये भी पिज़्ज़ा बटा, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ कि ये जो 35 भाग का 30 को खा गया और ये 35 भाग का 28 ही खाया। क्या बोलेंगे, 30/35 जो है वो बड़ा है 28/35 से, तो 30 वाला 35 वाला ज़्यादा खाया। तो 30/35 को अगर हम 7 दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जब निकल गया काम हो गया, तो होता है ना कि काम निकल जाने के बाद सबको काम ही खत्म कर देना है। तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों को वापस से काट दो, या हमको पता है कि 30/35 कैसे आया है, किससे आया है, 6/7 के लिए आया है। तो 6/7 जो है वो बड़ा है 4/5, है ना, काट देना, 7×5 और 6 काट भी सकते हैं, 5 से तो 5 बार में गया और ये 7 था, करने के बाद लिखेंगे 5 4, 7 से ऊपर नीचे, हाँ 5 से ऊपर नीचे, ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई पहले
काम अपना निकालने के लिए 5 से दोनों में मल्टीप्लाई किए, ऊपर नीचे, 7 से ऊपर नीचे, काम निकल गया, दोनों को हटा दिए, वापस जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था उस लिख कर हम बता दिए कि लीजिए भाई हम पता करके आपको बता दे रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आप अपना खुद देख लीजिए कि कौन ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया होगा। ठीक, अब इसी चीज़ को इतना ताम झाम करके जो बुक में आपके बताया ना, आखिर हमको निकालना तो यही ना है कि कौन बड़ा है, 6/7 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है। हम फिर से वही लेते हैं, है ना, 6/7 में और 4/5 में ना कौन बड़ा है, ये था क्वेश्चन। अब इसमें कुछ नहीं करना है, दशमलव आप लोग को बता चुके हैं, दशमलव तो 6/7। ठीक है, कर लीजिए। अब क्या होगा, कटेगा नहीं, लीजिए यहाँ पे 8756 कट गया, 4 बचा, फिर दशमलव नंबर में 7 5 जा 5 कट गया। ठीक है, फिर दशमलव आ जाएगा, तो अब ये कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, तो 0.585 पॉइंट 2 जीरो ले लो। ठीक है, पॉइंट के बाद इसको भी उसी टाइप से काट देते हैं दशमलव में, 4/5 ना, तो 4 से कटेगा नहीं, यहाँ पे दशमलव बैठा देते हैं, तो 8540 कट गया एक बार, है ना। तो अब 0.85 सबको पता है बड़ा है 0.8 से, आगे यहाँ पे जीरो लगा दिए दिखने के लिए, बीच में दशमलव दिख जाए, आगे यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। बहुत आराम से चीज़ों को समझ, तो समझ में आएगा कि 0.85 वो बड़ा है। तो 0.85 किससे आया है, किसको किसको डिवाइड करने पे आया है, 6/7 को डिवाइड करने पे आया है, 4/5 को। तो अब समझ में आया कि कितने छोटे में ये क्वेश्चन बन गया, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जो बुक में दिया है ये एलसीएम निकाल कर फिगर बना के बना सकते, ठीक। तो यहाँ तक तो ठीक। अब देखिए सब छोटा मोटा है, फ्रैक्शन ये देख लीजिए कि मिट्ठू ने 4 1/किलोग्राम आम, इतना किलोग्राम लीची खरीदी, मिट्ठू द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना टोटल भार है, 4 1/2 प्लस 2 3/4 को पता है ना, कि हमको टोटल क्या निकालना है, भार निकाल, वेट निकाल ना। तो टोटल देखिए हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके हम लिखते रहते हैं, आप हिंदी में मीडियम से तो हिंदी से लिखिएगा। 4 to 8 एक 9 कैसे लिखें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और जो आता है 4 to 8 8 आ गया, 8 में 1 को 8 और 1 को प्लस कर देता है, तो 9 आ गया, नीचे जो 2 है उसको तो उसे छोड़ दिया। इसी तरीके से इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा, और इसको प्लस कर देंगे, तो 3 से प्लस कर देंगे, कितना आ गया 11 आ गया। अब इसको 4 का एलसीएम है ना, 2 और 4 का एलसीएम लेने पे कितना आता है, 4 ही आता है, क्योंकि ठीक है, तो ना 2 जाएगा, 2 तो 4 आ गया, ठीक। जिसको पता है इसको शॉर्टकट तुरंत निकाल सकते हैं, 4 तो 2, यहाँ पे 18 आ गया, 11 आ गया, कितना आ गया ये 29/4, 29/4 किलोग्राम आंसर है। उसी टाइप से एक क्वेश्चन आगे देखिएगा, चीज़ों को किस टाइप से समझना है, बहुत बड़ा। रोहित प्रतिदिन इतना खेलता है ना, और उस इतने और अपने इस समय में इतने घंटे मोहन के साथ खेलता है, तो दूसरे साथी के साथ वो कितना समय खेलता है ना, उसी टाइप से निकालना है ना, कैसे कैसे खेलेगा, बना हुआ तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए चीज, फ्रैक्शन को जितना हो सके इस टाइप का फिगर बनाकर पिज्जा टाइप का समझ। अब समझ में आया कि इस टॉपिक का क्या महत्व है।
हो सकता है कितना लोग कह देंगे अरे बहुत ईजी, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है।